and separation of a chromosome lead to segregation of a pair of factors they carry. जब मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, इसमें आपको ये चैप्टर जो सेल वाला है ना, सेल डिवीजन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मियोसिस के टाइम पे रिकॉम्बिनेशन कैसे होती है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, क्रोमेटिड कब सेग्रीगेट होते हैं, जब माइटोसिस होती है तो क्रोमेटिड सेग्रीगेट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, और जब मियोसिस होती है तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम. So they said that the pairing excuse me, they said that the pairing and segregation of a pair of chromosome lead to the segregation of pair of factors they carried. जैसे गैमेट सेग्रीगेट होते हैं, मेंडल ने जो कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो सेग्रीगेशन वो चीज आ गई क्रोमोसोम्स पे. वो कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग इसलिए हो रहे थे क्योंकि हमें वो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अलग हो रहे हैं. And certain united chromosomal segregation with Mendelian principle, and it is called chromosomal theory of inheritance. इसने मेंडल्स के जो प्रिंसिपल थे उसको भी ऐड कर दिया और क्रोमोसोमल थ्योरी को भी ऐड कर दिया, तो उससे बना दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, इन्होंने पता लगाया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से, और डीएनए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जीन. तो इन्होंने कहा क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम फॉर्म ए होमोलोगस पेयर. जैसे हमारे पास 21 नंबर क्रोमोसोम है, तो एक उसका हमें एक क्रोमोसोम मिला है फादर से और एक मिला है मदर से. जो होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे में 23 पेयर्स हैं, उसमें जैसे कोई भी पेयर है, एक सिंगल हमें मिला है फादर से, एक मिला है हमें मदर से. तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक फादर से मिला एक मदर से, तो एक जीन की कॉपी तो एक में है और दूसरी कॉपी दूसरे में है, तो हमारे पे जीन की कॉपी भी दो हो गई ना. क्रोमोसोम भी पेयर में है, जीन भी पेयर में है. ठीक है, और इन्होंने बताया कि गैमेट्स दे कैरी द ट्रांसमिट हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. न्यूक्लियस इज द साइट where hereditary factors are present and chromosome as well as gene are found in pairs. इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम, ये सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम. जब मियोसिस होती है तो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, जो कायस्मेटा फॉर्मेशन बनती है. जब मियोसिस होती है गैमेट्स बनते हैं, प्रोफेज 1 में क्या करते हैं, प्रोफेज 1 मियोसिस 1 they form the chiasmata formation. So chromosomes they segregate during gamete formation. तो ये क्या होता है, गैमेट सेल जो होती है दे आर हैप्लॉइड. अब आप ये देखो कि मतलब वी आर नॉट आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स, वी आर सिमिलर, बट इवन आवर ब्रदर्स, सपोज यू आर हैविंग 3 brothers, all 3 are different from each other, but they are getting the sperm and ova from the same mother and father. Then why they are different from each other? Like you are 2 sisters and you are getting the same material from same gamete from mother and father, then why you are different? What do you think? हेलो याकृति. यस सर. मैं पूछ रहा हूं, हम मदर फादर से सिमिलर हैं, वी आर नॉट आइडेंटिकल, लेकिन हमारी अगर कोई सिस्टर है या दोनों भाई हैं, वो भी आपस में अलग अलग क्यों नहीं, अलग अलग क्यों है, सेम क्यों नहीं है? हम अपने ब्रदर फादर से, मतलब हम अपने ब्रदर सिस्टर से अलग क्यों है, क्या रीजन है? भाई स्पर्म और ओवा से ही बने हैं सभी, मदर फादर कॉमन है, तो फिर उनके स्पर्म के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ और थी क्या, हमारे में कुछ और है? एक माँ बाप के 3-4 बच्चे हैं, चारों लड़के हैं,
चारों के चारों अलग अलग हैं, क्यों है? क्योंकि जो उनका जेनेटिकल मेकअप है ना वो अलग है। रिकॉम्बिनेशन जब होता है, जो स्पर्म है वो स्पर्म एक जैसे नहीं है। वो तुम कहते हैं कि 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है, 50 में वाई होता है, बट जो होमोलोगस पेयर्स का जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो सब में अलग अलग है। किसी में कौन सा मैटरनल पैटर्नल कौन सा क्रोमोसोम वो आएगा वो यू कैन नॉट डिसाइड। तो देर आर 23 पेयर्स क्रोमोसोम में कितनी पॉसिबिलिटी है कि किसमें कौन सा पेयर आएगा कौन सा पेयर नहीं आएगा, ठीक है? तो देर आर लॉट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी सबकी अलग अलग होगी किसको क्या मिलता है। तो ऑल स्पर्म्स आर नॉट लाइक सेम, सबका जेनेटिक मेकअप अलग अलग है। स्टिल देयर इज ए होमोलॉजी बिटवीन द पेरेंट्स, ठीक है, बट ऑल्दो दे आर नॉट आइडेंटिकल। स्पर्म्स का अगर जेनेटिक मेकअप देखा जाए, सिर्फ एक्स एक्स वाले स्पर्म अलग कर दिए जाएं तो वो भी आपस में अलग हैं। तो क्रोमोसोम्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम फॉर्म ए होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो आपस में अलग हो रहे हैं क्योंकि मियोसिस हो रही है। और इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ये कहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि जो पेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंस नहीं है, लिंकेज नहीं है। ऐसा बोला गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, बट लिंकेज है भी, कई 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 जीन्स में लिंकेज है, कईयों में नहीं है। दैट डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द जीन। इफ दे आर जीन ऑन द सेम प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम देन देयर इज लिंकेज, इफ दे आर क्लोज। मेंडल के केस में लिंकेज क्यों नहीं थी? क्योंकि जो उनके कैरेक्टर्स के जो जीन्स है दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अब वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से जीन को स्टडी कर रहे हो, कि वेदर दे आर हैविंग लिंकेज और नॉट, कि वो जीन का कैरेक्टर कौन सा है, दूसरे जीन का कैरेक्टर कौन सा है। If they present on the same chromosome, so there are chances that there are linkage if they are close. तो chromosomal theory of inheritance को they tell that the two alleles of a gene pair, they are located on the homologous site on an homologous chromosome. During meiosis anaphase 1, the separation of homologous chromosome takes place. The sperm and egg having the haploid set of chromosomes fuse to regain the diploid state, and homologous chromosomes synapse during the meiosis and get separated into and pass into the different cells. It is a basis of segregation and independent assortment during meiosis. And Sutton and Boveri said that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carry. Now, the experimental verification of the chromosomal theory of inheritance is done by the Thomas Hunt Morgan. Okay, and his colleagues also. Morgan selected this fruit fly, that is Drosophila melanogaster. And why selected this? Because they can grow in simple synthetic media, short generation time, breeding, hundreds of progeny permitting, male female flies are easily distinguishable, and it has many type of heredity variation that can be seen with the low power microscope. Is it okay? Male are smaller, females are bigger. और इसमें भी क्या है, मेल हमारी तरह क्या है, मेल इज हेटेरोगैमेटिक, सेक्स इज डिटरमिनेट बाय द मेल. इज इट ओके? या करती यस और नो? Yes, sir. नाउ जो डाई हाइब्रिड क्रॉस जब थॉमस हंट मॉर्गन ने किया, ही गॉट डिफरेंट रिजल्ट्स जो आने चाहिए थे. हम तो ये मान के चल रहे थे कि जो करेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, जैसा मेंडल ने कहा था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि हर करेक्टर का अपने करेक्टर से कोई दूसरे करेक्टर से लेना देना नहीं है, एक जीन का दूसरे जीन के साथ लेना देना नहीं है, एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम के साथ कोई मतलब नहीं है, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में सेपरेट हो रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दिस इज एन एक्सेप्शन फॉर द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट.
That's why the concept of linkage and recombination comes. Linkage is the physical association of two or more genes on a chromosome. It's called linkage. In other words, you can say two or more genes are closely related on a chromosome, then both the genes are passed on together in the next generation. This type of inheritance of genes is known as linkage, and it is an exception of the Mendel's law of independent assortment. Recombination means it is a generation of non-parental gene combination. जो पेरेंट्स के अंदर वो करेक्टर्स नहीं है, लेकिन आगे जनरेशन में अगर आते हैं तो दैट इज ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन. To explain the phenomena of linkage and recombination, Morgan carried out several dihybrid cross in Drosophila to study the genes that were sex-linked. ये जीन जो थे सेक्स लिंक थे, and these are present on the X chromosome. तो पहला इसने क्रॉस कराया येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल विद अ ब्राउन बॉडी रेड आई मेल. इट इज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस. अब जो व्हाइट कलर येलो कलर बॉडी और व्हाइट आईज वाले जीन्स हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं? दिस इज प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, सॉरी एक्स क्रोमोसोम. ये किसमें प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे. Which one is dominant? Brown body or red eye is dominant. That's why it is represented by the capital letter. Brown body and red eyes are dominant over yellow bodied and white eyes. आप ये देखो, that is a cross A. Cross A किसके बीच में हो रहा है? They have shown the sex chromosome XX and XY. फीमेल के केस में दोनों X दिखाए हैं, मेल के केस में एक एक्स और एक वाई दिखाया है. क्रॉस ए बिटवीन येलो बॉडी व्हाइट आइज एंड बिटवीन ब्राउन बॉडी रेड आइज. ठीक है. एंड द ब्राउन बॉडी रेड आइज इज डोमिनेंट ओवर येलो बॉडी व्हाइट आइज. अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है कैरेक्टर की दूसरे कैरेक्टर के साथ, तो F1 में तो ठीक रहा. F1 में क्या हुआ? देयर इज अ हाइब्रिड फॉर्मेशन. ऑल आर हाइब्रिड. हाइब्रिड बने, लेकिन ये तो सेक्स लिंक्ड है. ये तो जो इसके बॉडी कैरेक्टर है, जो बॉडी कलर है और जो आई कलर है, ये तो सेक्स लिंक मतलब एक्स पे है, आपके एक्स क्रोमोसोम पे है. तो फीमेल के पास होते हैं दो एक्स, एक मदर से आया एक फादर से आया. तो जो फीमेल्स बनी वो तो फादर की तरह हो गई. फादर क्या थे? ब्राउन बॉडी रेड आइज. फीमेल्स बन गई फादर की तरह और सन बन गए मदर की तरह. क्योंकि जो एक्स लिंक डिजीज, एक्स लिंक जो भी जीन्स होते हैं वो मदर से सन में आते हैं और फादर से डॉटर में जाते हैं. क्रिस क्रॉस टाइप ऑफ मैकेनिज्म होता है इसमें. क्रिस क्रॉस हो रहा है कि नहीं? मदर वाले कैरेक्टर फादर सन को आ गए और फादर वाला कैरेक्टर किसको आ गया? बताओ. डॉटर्स को. समझ आया? मेल एंड फीमेल. Is it okay in the F1 generation? Yes, sir. अब जब इनका क्रॉस कराया F1 जनरेशन का, F1 क्या थी? जो फीमेल थी वो हिटरोजाइगस है. फीमेल हिटरोजाइगस बन गई नहीं बन गई? अब दे आर नॉट होमोजाइगस. These females are heterozygous or not? Tell me. देखो इसमें प्लस लगा हुआ है ना, y प्लस और y. जो y प्लस है दैट इज द डोमिनेंट वन. नाउ द फीमेल्स ऑफ F1 जनरेशन दे आर heterozygous, एंड व्हेन दे क्रॉस विद द मेल्स दैट इज येलो एंड व्हाइट, येलो बॉडी व्हाइट आइज. तो इसमें इन्होंने बताया कि कई सारे मेल फीमेल बने. तो जो चार इन्होंने दिखाए हैं मेल्स और चार दिखाई हैं फीमेल्स. ठीक है. नीचे वाली चारों फीमेल्स हैं, ऊपर वाले चारों मेल्स हैं, बिकॉज दे हैव शोन XY एंड नीचे की चारों क्या है? XX. अगर आप लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में तो पेरेंटल टाइप इज 98.7%. 98.7% का मतलब क्या हुआ कि जो ये दो फीमेल्स और दो मेल्स हैं, ऊपर वाले दो मेल्स और नीचे वाली दो फीमेल्स, ये इनके कैरेक्टर्स जो हैं ये मदर फादर पे हैं. या तो ये येलो बॉडी व्हाइट आइज है या फिर ब्राउन बॉडी रेड आइज है.
ठीक है, इनके जो कॉम्बिनेशन है वो नया कॉम्बिनेशन नहीं बना, 98.7% क्या बना, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। जो मदर फादर के कैरेक्टर्स थे वो या तो मदर पे गए या फादर पे गए, ठीक है। जबकि 1.3% ऐसी पॉपुलेशन बन गई जिनकी जैसे येलो बॉडी रेड आइज हो गई या ब्राउन बॉडी व्हाइट आइज हो गई, जो कि कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में नहीं थे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो बन गए उनको हमने क्या बोल दिया, रिकॉम्बिनेंट्स। तो इन्होंने देखा कि अगर जीन पास पास है, जैसे वाई और डब्ल्यू पास पास है, तो रिकॉम्बिनेशन कम हुआ। लेकिन अगर ये जीन्स दूर दूर है, जैसे क्रॉस बी में कौन कौन से लिए इन्होंने व्हाइट आई और मिनिएचर विंग को, इसके भी जीन्स वाई पे हैं, सॉरी एक्स पे, रेड आई और लार्ज विंग, ये देखो क्रॉस बी, इसमें जीन्स दूर दूर हैं, डब्ल्यू और एम, एज कंपेयर टू द क्रॉस ए, यहाँ वाई और डब्ल्यू पास पास हैं और क्रॉस बी में डब्ल्यू और एम दूर दूर हैं, ठीक है। यहां पे जब क्रॉस कराया सेम वही रहा कि डॉटर फादर जैसी होगी, फादर डॉटर, सन मदर जैसे हो गए। बट F2 में यहाँ पेरेंटल कॉम्बिनेशन 62.8 है और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ, नए नए कॉम्बिनेशन ज्यादा बने। अब नए नए कॉम्बिनेशन ज्यादा क्यों बने, उन्होंने ये कहा कि the two genes did not segregate independently and the F2 ratio was deviated from the 9:3:3:1। ये रेशियो नहीं आया जो आना चाहिए था। Genes were located on the X chromosome. When two genes are situated on the same chromosome, proportion of the parental gene combination was much higher than the non-parental type. This is due to linkage. जो parental combination ज्यादा आया, this is due to linkage. So major finding of the Morgan experiment that genes on the white eye and yellow bodies were very tightly linked and they show only 1.3% recombination, and genes on the white eye and miniature wings but loosely linked and they show 37.2% recombination. So tightly linked genes show low recombination and loosely linked genes show high recombination. तो इसके बेसिस पे इनके स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टीवंस। They use a recombination frequency between the gene pair for measuring the distance between the genes and map their position on the chromosome. जैसे हम इंडिया के नक्शे में बताएं कि यूपी कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, केरला कहाँ है, ऐसे ही you can on the basis of recombination you will tell कि in this chromosome what is the location of this gene. So genetic maps are prepared and now they are used as a starting point in the sequence of the genome. It's like Human Genome Project. अब तो वो कंप्लीट हो चुका है, बट देखो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर ये क्रोमोसोम है तो जीन ऑफ बॉडी कलर और आई ये पास पास में है, लेकिन अगर बॉडी कलर और विंग साइज की बात करें तो ये दूर है, क्योंकि उसमें लिंकेज ज्यादा है। बॉडी कलर और आई कलर वाले में लिंकेज ज्यादा है। मेंडल के केस में लिंकेज नहीं थी ना, मेंडल के केस में जो जितने कैरेक्टर्स थे सारे अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, तो वहां लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ गया। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल नहीं हुआ, यहाँ कॉम्बिनेशन कुछ और बन गए, रिकॉम्बिनेशन हो गई। यस, इज इट ओके? Combination 1.3%